students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will start 5th chapter of class 10th Mathematics. 5th chapter है हमारा Arithmetic Progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी भी लिख देते हैं, हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी. समानांतर श्रेणी मतलब जिसमें गैप सेम हो, अंतर सेम हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सीरीज लें 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन. अब इसमें देखो 2 और 5 में कितना गैप है? 3 का. 3 और 8 में 3, 8 और 11 में 3. क्योंकि इन सब में गैप 3 ऐड करते जा रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती जा रही है, तो यह एपी है. अगर गैप सब टर्म्स में सेम ना हो तो एपी नहीं होगी. गैप सेम है तो एपी है. अगर ये एपी है तो इसकी जो सबसे फर्स्ट नंबर है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इसको ए से लोकेट करते हैं और ये क्या बनेगी 2. इसको हिंदी में लिखेंगे पहला पद. और जो इनमें गैप है वो होता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं और ये क्या होगा सेकेंड टर्म में से, दूसरे पद में से पहला पद माइनस. A2 में से A1 माइनस करोगे तो D आएगा. अब इसमें A2 है 5 और A1 थी 2. 5 में से 2 माइनस किया 3. ये आ गया हमारे पास सार अंतर. सार अंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस. ठीक है. अब आप किसी भी सीरीज को देख के बता सकते हो ना वो एपी है या नहीं. अगर वो एपी है तो उसकी पहली टर्म लिख सकते हो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू और डी की वैल्यू भी बता सकते हो, है ना. तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज देखो. अब एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हमने बताना इनमें से कौन कौन से एपी बनाएंगे. फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर. हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर. पहले किलोमीटर का कितना है 15 रुपए. एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. और उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाते हैं 8 रुपए बढ़ते जाते हैं. तो 15 और 8 की. उसके बाद 8 ऐड किया 2 किलोमीटर का हो गया 23. फिर 8 रुपीज ऐड किए तो 23 और 8 31. फिर 8 ऐड किए 39. ऐसे ही हमारा ये फर्स्ट किलोमीटर का लाइन, ये 2 किलोमीटर का, ये 3 किलोमीटर का, ये 4 किलोमीटर का. गैप सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी. तो यह एपी है. सेकेंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. एक सिलेंडर में बाकी बची हवा बतानी है हमने. अगर एक बार में जब वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी हवा है उसका 1/4 रिमूव हो जाती है. और फर्स्ट टाइम 1/4 रिमूव हुई तो कितनी बची 3/4. अब सेकेंड टाइम इस 3/4 का 1/4 रिमूव होगी तो कितनी बचेगी 1/4 ऑफ 3/4 इज 3/16. इतनी रिमूव होगी. माइनस करेंगे 3/4 में से 3/16 तो क्या आएगा 12 - 3 9/16. 9/16 बची. अब अगली बार इस 9/16 का 3/4, क्योंकि माइनस जो हो रहा है वो अगली टर्म का 3/4 हो रहा है तो सेम माइनस नहीं आएगा ना, डिफरेंस सेम नहीं आएगा. देयरफॉर इट इज
AP। तो यह AP नहीं है। आपने सिर्फ यही बताना AP है या नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for first kilometer, पहले किलोमीटर की कॉस्ट 150 and rises by 50 for each subsequent meter, और आगे हर एक मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ रही है। तो एक जैसी बढ़ रही है ना, तो therefore it is an AP। Fourth, amount of money in account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे है तो हर साल इंटरेस्ट पिछले साल से ज्यादा होगा और उसमें गैप अलग अलग आएगा। Therefore it is not an AP। यह AP नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, write first 4 terms of AP when first term A and common difference are A is equal to 10 and D is equal to 10। हमें A और D की वैल्यू गिवन है, हमने पहली 5 टर्म्स लिखनी है। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है? A ही होती है, तो A की वैल्यू तो आ गई 10। सेकेंड टर्म A2 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? A में D ऐड कर दोगे, A प्लस D, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। थर्ड टर्म निकालिए तो A2 में D ऐड कर दोगे, सेकेंड टर्म में D ऐड किया, सेकेंड टर्म की 20 प्लस D 10, आंसर आ गया 30। A4 फाइंड करनी है तो थर्ड टर्म में D ऐड करेंगे, थर्ड थी 30 प्लस 10 40। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो फोर्थ टर्म में D ऐड करोगे, फोर्थ है 40 प्लस 10 50। इसका मतलब AP की पहली 5 टर्म क्या बन गई? फर्स्ट 10, सेकेंड 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, ऐसे इसके बाकी के पार्ट करने हैं तो अपने आप करोगे। थर्ड क्वेश्चन, फॉर फॉलोइंग APs राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें APs गिवन है, उन सब में फर्स्ट टर्म A की वैल्यू बतानी है और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट AP है 3, 1, -1, -3। इसमें A की वैल्यू क्या है? जो फर्स्ट टर्म है 3, और D की वैल्यू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे। अब सेकेंड टर्म है 1 माइनस फर्स्ट टर्म 3, 1 में से 3 माइनस किया -2, ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही बाकी के पार्ट करने हैं, अपने आप करोगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, which of the following are APs? If they are in AP, then find common difference and write 3 more terms। हमने बताना है इनमें से कौन कौन सी AP है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस बताना है क्या है, और अगली 3 टर्म्स भी लिखनी है। अब AP कौन सी होगी? जिसमें गैप सेम होगा। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। अब देखो इन दोनों में गैप कितना है? 2 और 4 में 2 का, 4 और 8 में 4 का, 8 और 16 में 8 का। गैप अलग अलग आ गया ना, तो यह AP नहीं है। इट इज नॉट एन AP because common difference is not same। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। ऐसे ही इसका फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। अब इसमें देखो पहली टर्म है 3,
सेकेंड टर्म 3 प्लस रूट 2, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में? रूट 2 का। माइनस करोगे तो रूट 2 बचेगा। अब सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस माइनस करेंगे तो रूट 2 ही बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस किया, रूट 2। इसमें और इसमें गैप देखे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस किया, रूट 2। गैप सेम आ गया ना। सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू रूट 2, सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो यह एपी है। और क्वेश्चन में है अगर एपी है तो अगली 3 टर्म भी लिखनी है। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इससे आगे वाले देखो, इसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 3 प्लस 4 रूट 2। फिर इसमें रूट 2 ऐड करोगे 3 प्लस 5 रूट 2। फिर इसमें रूट 2 ऐड करोगे 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, ऐसे ही आपने इसके बाकी के पार्ट करने हैं। 5th मैंने करवा दिया, 6, 7, 8 इजीली कर सकते हो। 9, 10, 11th पार्ट और करवा देती हूँ मैं। 4th क्वेश्चन का 11th पार्ट, a स्क्वायर, a क्यूब, a4। हमने बताना है यह एपी है या नहीं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस a, माइनस नहीं कर सकते ना इनको। इन दोनों में डिफरेंस a क्यूब माइनस a स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस a4 माइनस a क्यूब। क्या ये सारे डिफरेंस सेम है? नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करोगे। 12th पार्ट, रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। अब देखो, सबसे पहले हम रूट को सॉल्व करेंगे। 2 का रूट सॉल्व नहीं होता तो रूट 2 ही रह गया। रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 एक बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 रूट 2। रूट 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 3 रूट 2। 32 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 टाइम्स 2। 2 2 बाहर आ जाएंगे पेयर बन के, तो क्या बन जाएगा? 4 रूट 2। अब देखो, क्या इन टर्म्स में डिफरेंस सेम है? पहला रूट 2, फिर 2 रूट 2। कितना डिफरेंस हो गया? रूट 2 का। 2 रूट 2 और 3 रूट 2 में डिफरेंस रूट 2 का। 3 रूट 2 और 4 रूट 2, इनमें भी डिफरेंस रूट 2 का। सेम आ गया ना। सिंस कॉमन डिफरेंस इज equal to रूट 2, therefore it is an AP। और अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी? 4 रूट 2 से अगली 5 रूट 2, नेक्स्ट 6 रूट 2, नेक्स्ट 7 रूट 2। ठीक है, ऐसे ही आपने अगले दोनों पार्ट करने हैं। अगले पार्ट्स में देखो, हमारे पास स्क्वायर्स है, तो पहले स्क्वायर सॉल्व करोगे फिर डिफरेंस चेक करोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.1 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।